Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स। तो आज का अनुपमा का एपिसोड ठीक ठाक था, तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपकी ऑडियंस। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो वैसे तो ठीक ठाक था, बस आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है किस बात की। तो आज अनुपमा का परिवार चला, बहुत एक्साइटेड है कोठारी हाउस में जाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा वो गाड़ी और चकाचौंध में तो तोशु और पाखी को तो पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। अब यहाँ तोशु महाराज देखो बेटा बेटा बोलने लगा है प्रेम को कि जो ज़रूरत होगी मुझे बताना, वरना कैसे बिहेवियर करता था, एक नौकरों की तरह ट्रीट करने की कोशिश, हमेशा डांट डपट के रखने वाला। अनुपमा ही देख रही, समझ रही है। बापूजी भी कह रहे हैं कि बस इन लोगों की जो ये है ना हरकतें, कहीं कुछ गलत प्रेम को झुकना ना पड़े, या झुका ऐसा कुछ तो भी हमारी तरफदारी ना करना पड़े, जो कल उनके ईगो को हर्ट होगा, ये अनुपमा ने भी कहा। तो ये सब होने वाला, ये प्रेम तोशु और पाकी की वजह से कांड तो होने वाला वहाँ ज़रूर होगा, मुझे तो भी लग रहा है। पर चलो, श्रीनाथ जी ने अनुपमा को थोड़ी हिम्मत दी आगे बढ़ने की, का आशीर्वाद जो उस इंसान के मुंह से निकला। अनुपमा यहाँ थोड़ा रिलैक्स फील हो गई कि चलो देखते हैं, जो मन में डर भी है पर देखते आगे बढ़ो, तो आगे तो बढ़ना ही होगा। आगे नहीं बढ़ेंगे तो बात कैसे समझ में आएगी, कैसे सच सामने आएगा सबका और कौन कैसा है। तो ये ज़रूरी भी आगे बढ़ना। अनुपमा का श्रीनाथ जी के विश्वास के साथ पहुंचती है वहाँ पे, सब पहुंच गए। इतना बड़ा घर देख के शाह परिवार देखते ही रह गया। और फिर जैसे वहाँ पहुँचे तो कहते हैं आप पहले भी आए थे, तब की बात कुछ और थी, अभी आज बहुत फ़र्क है। अब दोनों के हाथ से वो दान, गरीबों में दान बांटा, वो सब था। तो प्रेम का ये कहना, बार बार राही को ही समझाना कि इनकी बातों पे विश्वास मत करो, इनकी बात इस पे मत जाओ, ये सब नाटक, ये सब दिखावा, ये सब वो कह रहा है। तो राही को अभी नहीं समझ में आ रहा है, राही को ये लग रहा है कि प्रेम गलत समझ रहा है, प्रेम को प्यार नहीं दिख रहा है, ये सब उसके मन में जो चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि राही इनके बातों में नहीं, पैसों के लिए ऐसा नहीं है, पर वो कुछ अच्छा करने के चक्कर में खुद का बुरा करेगी। माँ परिवार को उस बेटे से मिलाने के चक्कर में कहीं खुद का बुरा ना करे, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि कैसे अनुपमा गिरती है और कैसे वो अपनी मोटिवा के गले लगता है, तो गले नहीं लगा और वो अनुपमा के पैरों में कि वो झुका और उस कहाँ लगा, कैसे लगा। पर यहाँ लोग सब जल भूंज के राख हो गए, उन्हें बहुत बुरा लगा पर कुछ कह नहीं सकते। अभी अंदर आगे बढ़े, अभी अंदर देखो। अभी मुझे लगा ही था कि ये चरणों में गिरना आ रही है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। और यहाँ अंदर जाने के बाद पाखी का तो बोलना क्या ही बोले, उसको तो घर देखना है। अरे वो गलती से जमाई को भी उन्होंने राजा समझ लिया और उसको देखने के लिए कहा उसकी तरफ देख, उससे दोस्ती कर, उससे हाथ मिला। कम से सच में बेवकूफ़ वाली हरकतें करती है, इतना उतावलापन और इतना, यानी जितना अपने आप को मॉडर्न समझती थी, जितना अपने आप को एक बिल्कुल फुअड़ जैसा बात लगा, घटियापन लगता है मुझे पाखी में। सच में पाखी और तोशु अजीब कैरेक्टर, सच में 1% भी इतना तो वनराज भी नहीं था। वनराज था ही नहीं, वनराज को ये सब अच्छा नहीं लगता था, बड़ों लोगों में उठना बैठना। जैसा हम देखे थे, अनुज के घर भी गया था तो कैसा है ना, अजीब सा, उसको ये सब पसंद नहीं था। पर ये तो हर किसी को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने। तो यहाँ पे माई ने भी बोला कि अगर राई नहीं होती तो ये ससुराल मेरा होता। तो यहाँ हम जैसे अंदर गए और फिर बैठे तो वही इंट्रोडक्शन करवाया अपने दामाद से, बाकी लोगों का, और जो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू किया। और कहीं ना कहीं ताना मार रहे थे प्रेम को और कहीं ना कहीं अनुपमा को कि वो जैसे अनुपमा के पास जाके बैठता है प्रेम, तो उन लोगों को सबको बुरा लगता है। तो इस ससुराल के वो झुकने में कहा कि वो जब गिरा, वो अनुपमा गिरी तो वो झुका। तो यहाँ वो झुकने वाली बात है कि दामाद को झुकना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ताना ही मारा जा रहा था। ये शुरुआत होगी इनकी ताना मारने की, हर बार इनका कहीं ना कहीं ये सब रहेगा। ये शादी होगी, शादी के बाद या फिर जो भी होगा देखना, ये सब चलेगा। ये तो शुरुआत है। पर अनुपमा ठीक है, वो मिठाई दी बा ने, तो उन्होंने पहले दिया और फिर बात को संभाला, यानी दोनों करा भी
अपने हाथ में रखा नहीं, तब खी देखा नहीं, और बाद में रात के डिनर में लेंगे और ये भी बता दिया। तो यह चलो सुन सुन के अनुपमा थोड़ा शांत भी कर रही है अपने आप को। फिर श्रीनाथ जी की आरती करना है, भोग लगाना है, तो राई के साथ करवाया, राई के हाथों से कि इस घर की बहू बनने वाली है। तो यहाँ बहू तो बनाने वाले हैं, ये डेफिनेटली उनको पता है कि बहू बनाना ही है, क्योंकि प्रेम की खुशी है, इसलिए उसके हाथ से वो सब कराया जा रहा है। तो अब देखते हैं, आरती अनुपमा की बेटी है, पाखी ने फिर वहाँ ताना मार दिया कि माही को अच्छे से आती है, श्रीनाथ जी की आती है, राही का पता नहीं। पर उसने कहा कि मैं द्वारका में रही हूँ और वहाँ पे कान्हा जी के हर रूप को की पूजा होती थी द्वारका में, तो मुझे श्रीनाथ जी की आरती आती, थैंक गॉड। चलो, पर यह अनुपमा ने बहुत अच्छे से इशारों में उसे समझाया कि कैसे भोग लगाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे ये सब कहते हैं। तो पराई ने वो सब अच्छे से किया, देख के अनुपमा खुश हुई। वाकई में उनका मंदिर अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, श्रीनाथ जी की मूर्ति अच्छी लगी। पर अभी जो खाने के मेज पे होगा, तो यही सब राही को आगे करना ही होगा। यहाँ लगता है कि राही इनके घर में आने के बाद इसको बंधन में रखा जाएगा और राही को उड़ना होगा, राही को काम करना होगा, और ये नियम तोड़ते हुए कहीं ना कहीं प्रेम साथ देगा। नाक में दम तो राही के भी आएगा और नाक में दम तो इन कोठारियों को भी आएगा, क्योंकि टक्कर राही से राही अभी तो शांत है, माँ पे मिलाना है चाहती है, पर बाद में ये सब मुझे नहीं लगता कि वो ये बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ सबसे पहले तो ये तलाक वाली बात है ना, तो सबसे पहले प्रार्थना का तलाक करवाएगी उस दामाद के साथ, गौतम के साथ। और ये गौतम जो जेलसी फील कर रहा है, जो देख रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है अंश के साथ, तो अंश भी कहीं ना कहीं पीसेगा। और हम देखते क्या होता है, अंश और प्रार्थना की जोड़ी जम सकती है आगे चल के, ऐसा दिख रहा है, पर वो क्या दिखाने के लिए क्या है पता नहीं, पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और अनुपमा एक अकेली है जो ऑटो से पहुँची है। बाकी सब लोग उनकी गाड़ियों में, और बाकी ये प्रेम, राही, क्या कहते हैं ये, परी, माही, ये सब उसकी प्रेम की जीप से पहुँचे हैं। और सब लोग, अरे तोशु जो कह रहा है क्या, वो तो खुद की इज्जत भी नहीं करते इतनी, तो जितनी हमारी यहाँ हो रही है। अरे तोशु ने तुमने कौन सा जो है अपना इज्जत वाला काम करा है, और जो तुम्हारी कहीं कोई इज्जत होगी, तुमने तो जो अपने माँ बाप के नाम पर जो तुमने 4 चांद लगाए हैं, झंडे गाड़े हैं, वो क्या तुम्हारी इज्जत कहीं होने लायक है? मुझे तो हंसी आती है। तो ये अपने शेख चिल्ली बने में फिर कुछ ना कुछ, और ये इनकी ये जो है रईसी देख के सबकी जो है आंखें चौंधिया गई हैं। और ये बा का क्या कहना कि वो अमीर तो वो भी था और अनुज भी था, पर जो है उसमें वो बात नहीं थी। पहले ये तो देख लो कि जो है इसमें जो घमंड इसमें है, ये पराग कोठारी में, वो अनुज कपाड़िया में कहीं भी नहीं था। वो इन लोगों के साथ बिल्कुल इनके जैसा बन के रहता था। उसने कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाया। पर शायद बाज ऐसे लोगों को तो ऐसे ही लोग पसंद आते होंगे, जैसे ये कोठारी है जो अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनको तो जो है अनुज जैसे लोग कहाँ पसंद आते हैं। और जब ये बा उसको प्रेम को गले लगाने लगी, और अनुपमा जो है उसी वक्त गिर गई, और उसने बा को छोड़ के, अपनी मोटी बा को छोड़ के, और वो उसके अनुपमा के पैर देखने लगा है प्रेम। और पाखी को ये गलत फहमी हो गई है कि गौतम ही राजा है, और बाप रे कहीं से इतना, सच में वो क्या है, उसकी पता नहीं ना तो कुछ मतलब क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा।
गौतम कहीं से भी अच्छा नहीं है और राजा तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, और वो बाकी जो है ईशानी को उसकी तरफ ठेल रही है। अरे जी, किसी दिन ये इसने गौतम ने अगर कोई ये पता चल गया ना, तो कहीं ईशानी के साथ कोई ऐसा बड़ा कांड ना कर दे, और फिर ये पाखी क्या मुंह लेके बैठ रह जाएगी। और खैर ये सब लोग जब उसके पैर वैर देख रहा है, उसकी चोट तो नहीं आई, सब अंदर आ गए हैं। और इससे जब तक वो उसका ये काका उसको कहता है कि यहाँ आके बैठ, तो वो अनुपमा और राही के बीच में जाके बैठ गया है। और ये सब चीजें पराग कोठारी जो है नोटिस कर रहा है। और ये अगर इसका पराग कोठारी का ये लालच नहीं होता, मतलब नहीं होता कि प्रेम उनके घर में है, प्रेम उनकी चंगुल में है उसके हिसाब से, लेकिन ये तो प्रेम को पता है कि वो वहाँ पे उसने कैसे अपना वो रहता है, बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल जिसमें कोई बंदिश नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम के सांस पे भी किसी ने पहरा लगा दिया हो। और ये ख्याति उन सबकी आरती वारती उतारती है और उनसे दान करवाया जाता है, जो कि शायद इसको प्रेम को पसंद नहीं है। पर वास्तव में अगर हम गरीबों में करवा देंगे, ये करवा देंगे, जिनको दान देने का वो होता है ना, वो चोरी छुपे करते हैं, ये उजागर नहीं करते इस तरह से। अब ये सबकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, जैसा वो लोग चाहें। अब उनके पास पैसा है तो वो दिखा रहे हैं अपना कि हम इतने अमीर हैं। दान तो जो है अनुज भी करता था, और अनाथ बच्चों को चुपचाप दान केवल अनाथ आश्रम के लिए ज्यादा करता था कि ताकि बच्चे जो है ठीक से पढ़ लिख पाए। दान ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम दिखा दिखा के सबको कर रहे हो पूरी भीड़ के सामने। और इधर इसका प्रार्थना का दुपट्टा शायद पेड़ में कहीं झाड़ी में फंस गया है, जैसे अंश ने निकाला है। और ये कुछ बात कर रहा है प्रार्थना से, मतलब वो तो सिर्फ सिंपल तौर पे बात कर रहा है, लेकिन उसका तो जो है मेरे ख्याल में खून खौल गया है। खुद तो चाहे कि तुम किसी के पे भी गलत निगाह डाल लो, गंदी नजर देख लो, गंदी नजर से किसी को भी देख लो, है। और अगर कोई अगर तुम प्रार्थना से अगर सीधे सच्चे मन से बात भी कर ले, तो वो गलत है। ये तो कई लोगों के डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये मैंने देखे हैं। और खैर ये मोटी बात कह रही कि हमारे यहाँ आरती जो है फिर ये राही करेगी, तो बाकी फिर बिना समझे सोचे समझे वह ये उसकी उसकी आरती तो जो है वो माही को तो सारी आती है, पर जो है राही का हम नहीं कह सकते। तुमने क्या राखी राही को कभी देखा है? राही से तुमने राही को तुमने कभी कुछ करने दिया? खुद तो तुमने कुछ करना नहीं है। इवन एक चीज है, एक भी जो है काम किया हो, कभी तुमने कोई पूजा पाठ की हो, कोई घर में काम किया हो, दो पैसे का कोई तुमने अपनी माँ को सहारा लगाया हो, सो तो पाखी में कोई गुण है ही नहीं ऐसा। और ये अनुपमा की गाइडेंस में जो है राही सारी विधि से, जैसे उनके यहाँ पूजा होती है तो वैसे कर दिया है। और जो उसकी प्रेम की जो काकी है, तो वो भी कह रही है कि ये तो बिल्कुल बा जैसे वो कर रही है, जैसे बा करती है, तो उसने तो बिल्कुल वैसे ही करा है। और वो अम, ये जो कहते हैं कि वो जब मोटी बा ने कहा है कि हमारे यहाँ पूजा की विधि सारी अलग है, तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था। कह रहे पूजा के सब जगह सबके यहाँ पूजा की विधि अलग हो सकती है, पर श्रद्धा तो हर जगह एक जैसी होती है। और ये पिकअप में हमें दिखाया कुछ तो पुराने वाला ही है, कुछ नया है, जिसमें वो मोटी बाई ये कह रही है कि औरतों को घर पे रहना चाहिए, साज श्रृंगार से रहना चाहिए, और काम नहीं करना चाहिए। तो राही ने बोला है कि अगर कोई काम करना चाहे करे, अगर मजबूरी हो जब तो करे, नहीं तो जरूरत नहीं है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ अनुपमा को श्रीनाथ जी का इशारा मिल जाता है, जहाँ उनकी दर्शन हो जाती है कोठारी घर पहुँचने के पहले ही, जहाँ वो अभी निश्चिंत उनके घर में जाना चाहती है, जहाँ वो अभी भी सिंप्लिसिटी में ही विश्वास करती है। जिस तरह से वो ऑटो में ही आके उतरती है, ये भी नोटिस किया जाता है मोटिबा के द्वारा। और यहाँ शाह फैमिली मेम्बर्स के तो क्या कहने, सब लोग एक से बढ़कर एक नमूने ही हैं, जहाँ इनको इस तरह से इतनी शान शौकत देखते हुए तोशू तो कुछ कम से कम बोल ही नहीं पाया। आज थोड़ा ठीक ठाक लगा, पर पाकी बहुत ही गंदी दिख रही थी। जिस तरह से वो अपनी खुद की बेटी को, जिस तरह से वो गौतम को राजा मानते हुए उसे इम्प्रेस करने के लिए ऑलरेडी कह रही थी, जहाँ तब जब उसे पता चला कि वो तो प्रार्थना का पति है, जहाँ असल में गौतम राजा को देखते हुए भी जिस तरह से वो उसे लुक दे रही थी, बहुत गंदी लग रही थी आज पाकी। यहाँ जिस तरह से माही फिर से गलतफहमी की शिकार है, ये कहते हुए कि अगर राही मेरे और प्रेम के बीच नहीं आती तो। अभी भी इतनी गलतफहमी फाल के मत रखो माही, प्रेम और तुम्हारे बीच राही नहीं आई है, बल्कि तुम प्रेम और राही के बीच अभी भी आना चाहती हो। वो सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। भले ही मोटिबा को तुम्हारे स्वभाव और रहन सहन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, पर जिस तरह से वो परंपरा को और इतना सब कुछ मानती है, तो जब वो कुंडली मिले, तुम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, जब वो कुंडली ही नहीं मिलेगी तो वो तुम्हें इस घर की बहू तो नहीं बनाएगी। भले ही वो प्रेम से बहुत प्यार करती है और प्रेम को यहीं अपने घर में ही हमेशा के लिए रहना पसंद करती है। आज ये बात भी नोटिस किया है मोटिबा और पराग से, जिस तरह से अनुपमा को पैर पे ठोकर खाते हुए जब प्रेम मोटिबा के गले लगने ही वाला होता है, पर उसका ध्यान वहाँ भटक जाता है। यहाँ राही अजीब लगी आज, जिस तरह से उसकी माँ को पैर पे चोट आया था, वो तो स्टैचू बन के खड़ी थी वहाँ। खुद की माँ इस तरह से गिर गई है, पैर में चोट आई है, मोच आई है, फिर भी वो कुछ भी उसका रिएक्शन ही नहीं था। यहाँ प्रेम को तो पहले ही पसंद नहीं था कोठारी मेंशन में आने के लिए, जहाँ मजबूरन ही वो यहाँ आया है, क्योंकि वो सब पसंद नहीं करता है इन्होंने जिस तरह से दिखावा किया है आज। और वो कहीं ना कहीं ख्याति का तो मुंह ही देखना नहीं पसंद करता है, और ख्याति भी जिस तरह से दिख रही है इतनी भोली नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उसने इशारे किए पराग को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ ये जानते हुए वो पराग कोठारी के स्वभाव को थोड़ी बहुत सुधार लेके आ सकती है अगर वो चाहती तो, पर यहाँ वो अपनी फैमिली, अपनी लाइफ पहले सिक्योर करना चाहती है, जहाँ अपने और पराग के बीच में कुछ दूरियां नहीं आना चाहती है, जिसकी वजह से वो चुपचाप रह जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। भले ही उसे दिख रहा है कि गौतम कितना कमीना इंसान है, जो प्रार्थना को किस तरह से हर वक्त जलील करता है, ये सब कुछ देखते हुए भी वो स्टैंड नहीं लेती है। और यहाँ प्रेम और राही के बीच में अगर आगे दूरियां भी आएंगी, पर प्रेम ने तो राही के अच्छे और बुरे
स्वभाव को दो सब कुछ जानते हुए ही उसे प्यार किया है। उसने सब कुछ नोटिस किया है, उसके अच्छेपन और बुरेपन को भी उसने अपनाया है। भले ही इन दोनों में आगे जाके कभी भी दूरियां भी आ जाए इन फ्यूचर में, प्रेम माही का या और किसी लड़की के साथ शादी तो नहीं करेगा, जिस तरह से वो पहले भी कह चुका है कि वो वन वुमन वन मैन है। और यहाँ जिस तरह से आज अंश का भी बिहेवियर बहुत अजीब लगा। आया है अब राही के ससुराल, जो होने वाला ससुराल के घर में लंच के लिए, और अपने जॉब के लिए वो बात करना चाहता है। इतना भी बेसिक मैनर्स नहीं है उसमें। भले ही गौतम घटिया इंसान हो, पर जो भी उसने आज कुछ कहा बिल्कुल सही था कि वो घर में बिजनेस की बातें नहीं करता है। आगे जाके वो अंश का इस्तेमाल ज़रूर करेगा राही और प्रेम के बीच दरार आने का, या प्रेम को इस घर में फिर से एंट्री आने के लिए वो पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए जो कुछ भी रुकावट करना है वो ज़रूर करेगा। और आगे जिस तरह से मोटिबा और राही की बातचीत चलती है कि औरत है तो घर में सिर्फ श्रृंगार करके घर का काम काज करने ही रहना चाहिए। ये मोटिबा किस ज़माने की है पता नहीं है। अभी तो ज़माना इतना बदल गया है, औरत बाहर और घर का काम भी बखूबी निभा लेती हैं। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। पाखी और तोसो सच में जोकर है। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पराग और वसुंधरा दोनों को ये पता चल गया कि अनु की हैसियत प्रेम की नजरों में क्या है। राही को अनु से अलग करने की कोशिश करेंगे मगर कर नहीं पाएंगे। आज पराग ने गौतम की तुलना प्रेम से की, बट वो प्रेम के नाखूनों के बराबर भी नहीं है। इतना कोई पागल कैसे हो सकता है? वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, ये बात भी उसे पता नहीं है। बच्चों के बारे में चिराग तले अंधेरा है। वही बात है पराग के लिए। तोशु, पाखी और अंश खुद ही शिकारी के जाल में फंसने के लिए तैयार है। अरे तुम लोग आए राही की वजह से हो, मगर अपनी असलियत दिखा रहे हो। पता नहीं क्या सोचकर कोठारी ने शाह वालों को बुलाया है। सिर्फ प्रेम, राही, बापूजी को ही बुलाते। ये सारे के सारे घर को और उनकी अमीरी को देखकर पागल और अंधे हो चुके हैं। पहले अपनी तरफ देखो कि तुम लोग क्या हो। गौतम ने जो बिजनेस संभाला है वो अपने स्वार्थ के लिए संभाला है पराग, क्योंकि उसकी नजर तो इस कोठारी एम्पायर पे है। सेम टू सेम ये रिश्ता की कॉपी है। अंश भी शाह के जैसा ही निकला, सेल्फिश, खुद के बारे में सोच रहा है। प्रार्थना की ओढ़नी फंस जाती है तो अंश निकालता है। ये सीन देखकर गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, मगर चुप रहा। वसुंधरा जी को ये विश्वास है कि हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं होता है। उनका ये विश्वास टूटेगा जब प्रार्थना का भी डाइवोर्स होगा, राही प्रेम की शादी के बाद, जैसे कीर्ति का भी हुआ था। उसका पति भी सेम गौतम जैसा था, और नायरा और कार्तिक ने ही अपनी बहन को ऐसे दरिंदे से बचाया था। सभी शाह हाउस वाले अपना अपना फायदा के लिए आए हैं कोठारी फैमिली के यहाँ। कोठारी फैमिली शाह से तो ठीक ही है, वो रिच है तो उनके अंदर एटीट्यूड है, मगर शाह में किस बात का एटीट्यूड है? पराग ने भी तो दूसरी शादी की है, तलाक नहीं हुआ, बट अपनी पहली पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया होगा क्योंकि टॉर्चर करता था। प्रेम ने ये बात अच्छी है कि उसे सही गलत की समझ है, मगर राही में नहीं। आज भी वो राही से यही कह रहा था कि मेरे घर वालों को अच्छे से जाने बिना जज मत करो। अनु और अनुज की शादी के बाद दूरियां भी तो सास और राही के कारण ही आई थी। प्रेम की नफरत अपने पापा से इसलिए ही होगी क्योंकि पराग ने गायत्री और अपने बच्चों के साथ क्या किया। बेटी की एक ऐसे आदमी के साथ शादी की जो अय्याश और दरिंदा है,
और राही तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। पाखी नहीं सुधरेगी, आज भी माही के गुण गा रही है, मगर वो ये भूल गई कि राही द्वारका में रही है। वहां उसने कान्हा जी के सारे रूप देखे और आरती भी सुनी है। जो खुद भगवान के घर में रहा हो, उसे ये कहना कि उसे पूजा अर्चना नहीं करनी आती, तो सबसे बड़ी इडियट है पाकी। माही, ये तेरा ससुराल था ही कब? ये तो पहले से ही राही का था ससुराल, क्योंकि प्रेम ने सिर्फ राही से प्यार किया था। तुमने अपने खुद से ही ये समझ लिया था कि प्रेम तुमसे प्यार करता है, तो गलती तुम्हारी थी, सिर्फ तुम्हारी। अनुज का कैरेक्टर अकेला ही सब पर भारी है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। आज का सबसे अच्छा और आइकॉनिक सीन था जब राही और अनु के बीच का, जब राही श्रीनाथ जी की जो पूजा और करती है उसका मार्गदर्शन अनु ने किया। वो वाला सीन और वो दृश्य अद्भुत था। प्रेम अनु को बहुत अच्छे से समझता है। आज पराग की दूसरी हार हुई जब काका ने कहा कि यहाँ आकर बैठो प्रेम, लेकिन प्रेम सब अनु और राही के साथ बैठा, उनके बीच में बैठ गया। जब प्रेम पराग से टकराया तब भी वो सीन थोड़ा इमोशनल था पराग के लिए, लेकिन प्रेम के लिए नहीं। आज भी प्रेम ने ख्याति के हाथ से मिठाई नहीं खाई। वो अपने बा और घर वालों की रग रग से वाकिफ है, सिर्फ प्रार्थना, चाचा चाची, बादशाह और राजा को छोड़ के। जब वसुंधरा जी ने कहा प्रेम राही से कि इन सभी चीजों पर अपना हाथ रखो, बाद में गरीबों में बांट देंगे, तब माही का चेहरा देखने लायक था, जैसे निचोड़ा हुआ नींबू हो। ईशानी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पाखी की बातों में। राजा को देखकर पाखी का मुंह क्यों उतर गया जब अनु, घिरी और प्रेम का केयर करना पराग और वसुंधरा को पसंद नहीं आया। आज दोनों माँ बेटे को अनु की असली हैसियत पता चल गई होगी। आज तो उनके ईगो पे एक बार नहीं 2-3 बार वार हुए हैं। और मुझे लीला का ये कहना कि मैं तो कपाड़िया हाउस मेंशन को महल समझती थी, मगर ये तो उससे भी बड़ा है। मगर लीला, महल तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल भी बड़ा होना चाहिए। इनका दिल बहुत छोटा है। अनुज का दिल और घर दोनों ही बड़े थे। मुझे लीला की ये बात बहुत बुरी लगी। पराग और अनुज में बहुत अंतर है लीला। क्यों मोटी बा, आपको बुरा लग रहा है कि प्रेम अपने ससुराल वालों को ज्यादा मान देता है? वाह प्रेम, मेरे काका काकी मेरे माँ बाप है और मेरे अच्छे फ्रेंड भी। एक और तमाचा पड़ गया पराग के चेहरे पर, हाथों से नहीं तानों से। हाँ चाची, राही बिल्कुल मोटी बा की तरह पूजा कर रही है। अनु का इशारों से राही को बताना बहुत अच्छा लगा। ये अनु का मार्गदर्शन करना भी बहुत पसंद आया। मोटी बा भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखी, चलो थोड़ा सही, मगर राही ने वसुंधरा के दिल में जगह बनाई। राधा और बादशाह की क्यूट फाइट भी अच्छी लगी और राधा ने माफी नहीं मांगी और मेरा स्टाइल कहकर चली गई। सो क्यूट, सच में मंदिर बहुत अच्छा सजाया है, देखकर मन प्रसन्न हो गया। राही के हाथ से पूजा करवाई, वो भी अच्छा लगा। प्रेम बहुत खुश था। वाह अनु, सही कहा कि पूजा अलग हो सकती है पर श्रद्धा नहीं। ये और एक तमाचा पड़ा आज। सच में पराग और वसुंधरा जी के ज्यादातर कहे तो पराग के ईगो पर ही वार हुआ है, क्योंकि पहली बात अनुपमा भी ऑटो से आई लेकिन इनकी गाड़ियों में नहीं आई। ये भी वसुंधरा ने नोटिस किया। अब कल देखने में बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही अंजू जी, नवीन जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये अनुपमा के लिए मैंने यूट्यूब या मीडिया में देखा था, गूगल में, तो अभी भी हुलू में नहीं आया था अनुपमा। कोई बात नहीं। ये मुझे बादशाह थोड़ा सेंसिबल लगता है, बहुत बहुत मैच्योर्ड समझदार बच्चा दिख रहा है, बहुत अच्छा प्यारा सा बच्चा है। राधा उस उम्र के थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही है, बट देखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं प्रार्थना और अंश का वो फ्रेंडशिप, दोस्ती वाली, वो शुरू होने वाले जल्दी। और गौतम वक्त लगेगा थोड़ा सा, पर उसका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि वो बहुत घमंडी डिस्कस्टिंग आदमी है।
इतना बेशर्म है वो एक इंसान कहने के लायक ही नहीं है। बहुत अपनी बेटी के भी क्या हाल हो रहा है, बिना कुछ देखे बस ऐसे ही दूसरों के बारे में ऊपर नीचे देखते हैं और बस ऐसे बोलते रहते हैं, जो भी मुंह में आए वो बस अनाप शनाप बच कर बात कर रहे हैं। और एक बुजुर्ग औरत है, इस तरह की किसी का बेइज्जत करना किसी का हक नहीं होता। और खासकर भी बुजुर्ग औरत किसी का बेइज्जत नहीं करना नहीं चाहिए, उसका हक ही नहीं बनता। और बिना पूरी सच जाने के बजाय वो पूरे ऐसे ही बात करते रहते हैं, वो गलत बात है। और पाकी तो पाकी, ये सुधरने वाले नहीं है। ऑरेंज ये खुद ही बलि का बकरा बन रहा है अभी गौतम के सामने। इतने ओवर डूइंग, मतलब क्या है, आई मीन टू मच एंग्शियस या टू मच ओवर डूइंग समथिंग्स, मतलब जो, हाँ, आप काम करना चाहते हैं और अपनी करियर बनाना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें घर में आके अपनी बात कर सकते। पर्सनल और प्रोफेशनल अनज अलग रखना चाहिए। एंड अंश को पता नहीं चाहिए, ओवर उत्सुकता की वजह से ये गलत कर रहा है अंश। और तीसरी बात, अम, कोशिश रहती है अनुपमा की उनको, उसकी प्रेम उसको सपोर्ट ना करे या कुछ करे, क्योंकि उनका ईगो या घमंड और बढ़ावा दे या कुछ और बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेम उसके साथ में तो होता है ना, उसको बहुत प्यार करता है। पर मुझे ये समझ में आता है कि अगर वो प्यार करता है, क्यों नहीं वो अपनी रिसोर्सेज के सामने एक डिटेक्टिव एजेंसी या कुल के और किसी के जांच पड़ताल कर सकता था कि कहाँ प्रेम होता है। जिसके पास फोन नंबर है उसके से ये आसानी से पता चलता है। अगर अनुपमा के पास ये सब है होता तो वो एक ही दिन लेके आती राही को। इतने साल छोड़ कर नहीं रखते वो, ये जानबूझकर करने वाले हैं। और राही अभी दिमाग से पैदल हो रही है, अभी से उनके साथ थोड़ा थोड़ा उनके पास रह रहा है। ये गलत बात है। अपनी माँ की बात थोड़ा सुनना चाहिए कि अगर उसने अभी चौकन्ना नहीं बरता तो वो बहुत फंसने वाली है, अपनी जिंदगी खराब करने वाली है बहुत। अभी तक जिसने भी कुछ भी किया है वो सिर्फ उसकी गलती है, अनुपमा की वजह से नहीं। एंड शी इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल हियर। एंड जो भी अभी कहेगी कि नहीं इष्टा को, तो वो कहेगी तुम जलन हो रही हो अपने कुतारिक से। सीरियसली अगर ऐसा करेगी तो वो कान्हा जी कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे। वो दैट इज रेस्ट एश्योर्ड। प्रेम खुद ही राही के अगेंस्ट हो जाएंगे वो। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये ज्यादा ड्रामा अभी शिफ्ट सिर्फ कोतारी वर्सेस अनुपमा ये होने वाला है। अभी अनुपमा नीड्स लॉट ऑफ सपोर्ट। बापूजी और अनुपमा बहुत समझदार हैं। बाकी और ईशा ने भी ठीक है, उसको थोड़ा सा अक्ल है, बाकी तो बस बाप रे बाप। और होप वो सोशल इन्फ्लुएंसर की वजह से वो जो भी आप उटपटांग आप मीडिया में नहीं कर सकते, पर्सनल और प्रोफेशनल वो अलग होना चाहिए। अगर आप कोई देश देख रहे हो, आप उसके शेयर कर रहे हो, कुछ किसी की मदद हो जाए कुछ उधर वो देश देख सकते हैं एज अ ट्रैवलर एज टूरिस्ट, वो बात है, वो अलग होता है। पर अपनी पर्सनल लाइफ को आप मीडिया में डालेंगे वो ठीक नहीं होगा। इट इज़ नॉट सेफ, मतलब ठीक नहीं होगा। आपको चौकन्ना बरतना चाहिए। आप किसी मीडिया के जाने से पहले, जाने के बाद भी आप थोड़ा चौकन्ना बरतना चाहिए आपको, अब सबको। सो दैट्स व्हाट आई वुड से दैट जिसकी भी अकाउंट है मीडिया में, आप प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स इतना मत डालिएगा। अगर अच्छा काम हो, जैसे आप शेफ हो या कुछ आप बिजनेस कर रहे हो, वो बात की बात है। या कोई सोशल मैसेज देना चाहते हो, वो बात अलग है। पर नॉट अदर देन दैट। अभी कोतारी बार बार पता नहीं ये क्यों याद दिलाते हैं, पिछले बार अलग है इस बार अलग है। ये ठीक नहीं लग रहा है, जैसे वो शो ऑफ के लिए। वो सच है प्रेम जो कुछ कह रहा है राही को, राही प्रेम के बात सुनना चाहिए, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी।
एंड माँ की बात भी सुनना चाहिए। देखते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। कोठारी लोग को कार सब भेजा है, लेकिन अनुपमा कार से नहीं गया। और माई तो अंजू जी, आपने कल के एक वीडियो में आपने सही कहा, माई के अंदर और एक तो खिचड़ी पकते हैं। फिर वो उधर प्रेम, राही, माही, हंस इन लोगों जीप में गया, बाकी सब लोग गाड़ी में गया। अनुपमा जाने के लिए सोचते हैं, वापस श्रीनाथ की तस्वीर एक फेरी वाले बिक्री करने के लिए आया था। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अनुपमा बोलते हैं, जब मैं बेटी के खोजने निकले तो तब द्वारकाधीश मुझे सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट किया श्रीनाथ जी ने। ठीक है, आज फिर भी वो लोग को घर में स्वागत होते हैं। राही को सबको स्वागत किया। ये टीचर तोसू बोलते, हम लोग आज तक खुद के लिए इतना स्वागत नहीं, इज्जत नहीं दी। ये लोग इतना सम्मान देता है, जितना सम्मान देगा उतना धोखा भी देगा। बेटा रुको, बेइज्जती करेगा। वो आप सब लोग को अपने पास रखने, अपने बेटे के लिए वो लोग इतना सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं। फिर उनको अनुपमा गिर गया। प्रेम अनुपमा का मोटी को गले लगने के टाइम में अनुपमा गिर गया। अनुपमा पैर में पकड़ा, सब कुछ ठीक था। तब भी पराग कोठारी मोटी बा का गुस्सा आता है, लेकिन सब लोग देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अंदर अंदर गए, घर के अंदर सबको बैठा है सब कुछ। प्रेम अनुपमा राय के बीच में बैठा है। फिर उसके बाद भी उससे निकला। मैंने वो लोग उसको चाचा बोलता है, प्रेम बेटे इधर आओ बैठो। लेकिन प्रेम वहीं पर अनुपमा राय के बीच में बैठा है। सब लोग अपने अपने एक दूसरे से परिचय करते हैं। जब तक पाकी बोलता है घर देखेंगे उसको, तब मोटिवा बोला है श्रीनाथ जी का आरती समय पे होना चाहिए, दुनिया इधर का उधर होने से उनका टाइम नहीं बदलना चाहिए। फिर सब अपना आपका परिचय दिया, जो क्या अपने बच्चे लोग क्या करते हैं, सब मोटिवेट बात सबको आंसर दिया। ये तो माही भी है और एक तो टीचर है। पैसा वालों को देखने से इसको क्या होता है पता नहीं चलता है। गौतम का दामाद, उसको दामाद को बोलते उनको राजा बेटा है, राजा बेटा नहीं। फिर उधर से निकला वो राधा और बादशाह का दोनों को लड़ाई। वो बहुत सीन बहुत क्यूट था दोनों बच्चों में। फिर माही को अपना एक मंदिर में आरती के सब बुलाते, तो माही का मन में चलता है ये घर राय बीच में नहीं रहने से इस घर का बहू मैं बनती हूँ। और आरती के लिए मोटिवा बोला है राही को आगे बढ़ने के लिए। तब पाकी ने बोलता है राही को आरती आते नहीं, माही को बहुत अच्छे से आता है। तब अनुपमा पाकी को देख के वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, कुछ बोल भी नहीं चाहिए। ठीक ही किया है। राही ने सब कुछ अनुपमा जैसे बोलते सब कुछ, अनुपमा देखते अनुपमा जैसे बोलते सब ठीक, सब आरती सब अच्छे से किया है। फिर वहाँ पर आरती उनको चाची बोलता है, मोटिवा जैसे आरती करती है राही उतना ही आरती करती है। और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल लव लिमिटेड को, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे सच में हैरत होती है। विद्या आजकल उसको दिमाग संतुलन खो चुकी है। उसको वो गलतियां कितने कितने सही से करना चाहिए, विद्या जी से सीखना चाहिए। और दूसरी बात, अरमान प्यार के बाद बात करता है, ये तो बहुत गलत बात है। अगर वाकई प्यार करता है तो विश्वास भी होना चाहिए ना अबेरा पर। वो दोस्ती रखती है, एक प्रोफेशन में एक दोस्ती रखती है, सो दैट पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि केसेस और अच्छे से लड़ सके और अच्छे से बात कर सके। ये अच्छी बात होती है। और तीसरी बात, अम, ये रूही ये गिरगिट की तरह बदलने में ये तो
ये तो दादी साहब का प्रोफेशनल है। ये रूही को क्यों बदल रहा है? सच में वो बदल चुकी है, लेकिन दादी साहब तो क्रिकेट की तरह बदलती रहती है, मौसम बदला या बदले, दादी साहब तो बदलती रहती है। जो उसके हिसाब से रहे वही सही है। जो सही बात को सही तरीके से रखे, वो गलती हो जाती है। वो कहते हैं ना, दादी साहब और विद्या जी तो प्यार करना चाहिए कि सही से कितना गलतियाँ कर सकते हैं, कितना पाप कर सकते हैं। ये अहंकार, झूठे घमंड मुझे समझ में नहीं आता। ये तो मेरे सर से ऊपर चला जा रहा है। ये आर.के. मेल फॉर्म में माही है। ये ज़रूर बीच में आएगा। ही इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट इट। एंड सेकंड थिंग इज़, ये चारू जल्दी ही बोल देगी कि अभी इससे प्यार करती है। ये अपनी घबराहट की वजह से वो बोल नहीं पाई, व्हिच इज़ बहुत दुःख की बात है अबीर के लिए। वो पूरी तरह वो सही नहीं है, चारू, और पूरी तरह से गलत भी नहीं है ये अबीर। देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। सो लेट अस सी। यू होप सही से सुलझे और अक्ल की बात होते हैं। जब आंखें में अरमान की बात देखते हैं, ओ विद्या तो बात की बात है। बस क्या हंस क्या बात कर ली, ये इतना ये कर रहे हैं। वो कुछ लिख रही थी, विद्या को सही से कितने गलतियां कर सकती वो तो माहिर है विद्या। देखते हैं आगे जब देखते हैं क्या होता है। सो होपफुली एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाए। ये बात पीना ने सही कहा कि उसको विरासत, क्योंकि अभिमन्यु थोड़ा बहुत गुस्से वाला टाइप है। वो ऐसे थे, पर लिखे अच्छा था। पर कई बार क्या होता है कि अंधे भक्त की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। बाद में उसको पता चला कि अक्षरा कैसे सही थी। हाँ, कुछ समय तक मैंने देखा नहीं था, फिर बाद में तो कुछ हद तक मैंने सही से देखा था, पिछले सीज़न। अभी ये थोड़ा अलग है, पर अरमान अगर अपनी माँ की बात सुनेगा, वो अपनी खराब और भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। चारों से दूर रहें, 2 ज़िंदगियाँ 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद होने के बजाय किसी एक का हो जाए, 2 सच्चे प्यार करने वाले हो जाए, वही सही होती है। ये कियारा की गलती है, उसने उसको पता था, पर अबीर को पता नहीं था। तो ज़्यादातर कियारा की गलती है। जब तक वो कुल की बात नहीं बताते, वो अबीर को गलत ही दे रहेंगे और अबीर को और गुस्सा दिलाएगा और प्यार हिम्मत देती है, ज़िंदगी और अच्छे से जीना सिखाती है। तो ये आबिर का एहसास है, पर चारू को जितना जल्दी बोल जाए सबके सामने, वही गनीमत है। देखते हैं। आई होप अरमान अपनी पूरी दिल से आंखों खुले रखे और देखें सही क्या है, गलत क्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये तो जिंदगी और बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद करेंगे दूसरों की जिंदगियां भी। आगे चल के देखते हैं। का मतलब पता है, जो तुम अबीरा से कह रहे हो, जबकि तुमने अपने ही प्यार का मजाक बना दिया। आज सच में आर.के. और अबीरा वाला सीन भी बहुत अच्छा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं, और उसने किसी एग्रीमेंट पे अबीरा की सिग्नेचर भी ली, और वो चाय बिस्किट खाने वाला सीन भी बहुत अच्छा था। और वाह कावेरी पोद्दार, तुम्हारे घर की बेटियां तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जो भी गलत है वो सिर्फ अबीर है, क्योंकि सारा रायता तो कियारा ने फैलाया, लेकिन गलती किसकी? अबीर की। विद्या की वजह से आज अबीर व्हील चेयर पर है, लेकिन तुम लोगों के उस बात की भी शर्म नहीं है। और आज तो सच में रूही ने कावेरी पोद्दार का मुंह तोड़ा है। बढ़िया राही, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आप लोगों को लगता है कि मैं बदतमीज बहू हूं, लेकिन सच में अगर आपकी जी हजूरी करती रहूं तो अच्छी बहू, और अपने परिवार का साथ दूं और आपको 2 बातें सुनाओ तो मैं गलत? यही तो कावेरी पोद्दार को चाहिए था, जो विद्या हाँ जी ही तो करती थी। और सच में अब शिवानी का सच बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को ये ट्रैक दिखाया नहीं, सिर्फ बताया है कि शिवानी का एक्सीडेंट हुआ। वो तो ये बता दिया था कि उसकी डेथ हो गई, और
अरमान को वो घर लेकर आए थे और विद्या ने ही सबसे पहले अपनाया था, लेकिन अपनाया उतना वसूल भी किया है उसने और आज भी कर रही है। आज भी वो जब अंदर आई और वो भरनी में उसकी परफ्यूम की बोतल का वो ढक्कन, डायरी देखी, उसमें फोटो देखी तो कहती है कि आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तो विद्या, थोड़ी सी शर्म करो। जब माधव जी शिवानी से प्यार करते थे तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया था, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करते थे। पहले ही रात को तुम्हें सब कुछ सच बता दिया था, फिर तो तुम आज तक वो प्यार के लिए तरसी हो। कहे तो 30 साल। रोहित भी बड़ा है, अरमान भी बड़ा है, तब तक अब जाके कहीं तुम्हें अपने पति का प्यार मिला है। अब शिवानी आनी ही चाहिए, तब इस विद्या को भी उसका कर्मा रिटर्न मिलना चाहिए। और सच में चारू, आज की बात कहूं तो सच में चारू में अभी भी हिम्मत नहीं है, वो बुजदिल ही है। बाद में बोलेगी, लेकिन पहले तो दिल तोड़ा ना। और क्यारा, तुम सारा रायता तुमने फैलाया, गलती तुम करो और अब चारू से नफरत भी तुम ही करो। कभी तुमने अबीर से पूछा कि तुम उससे प्यार करते हो? गलती तुमने की, मोबाइल नंबर से तुमने छोड़ा, उस पे नाम तुमने नहीं लिखा, गिफ्ट भेजा उस पे भी नाम नहीं लिखा, लेकिन गलती अबीर की। और किस हक से कावेरी पोद्दार कल अबीर को थप्पड़ मार रही थी? तुम्हारे घर की बेटिया के दूध की धुली हुई है। सबसे पहले अबीर को घर में लाने वाली तो वही थी, तब नहीं दिखा? इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, चाहे अरमान हो, चाहे विद्या हो, या फिर कावेरी पोद्दार, कभी भी सच जानने की कोशिश नहीं करते, पहले ही जजमेंट दे देते हैं। जैसे आज अरमान दे रहा था, उस दिन भी विद्या ने दिया था कि अबीर ही गलत है क्योंकि क्यारा उसके कमरे से निकली। सच जानना नहीं है, लेकिन इल्जाम, ब्लेम करना बहुत अच्छे से आता है। प्लेइंग गेमिंग में पहला नंबर है पोद्दार। आज भी अबीर कितना गुस्से में है कि उसने झूठ क्यों बोला, उसने ये क्यों कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, जब वो इतनी हिम्मत रख के तुम्हारे घर में आया और क्यारा से बात करना चाहता था, तब भी क्यारा भाग गई। उसे क्लियरिटी क्यों नहीं चाहिए? जब अबीर देने को तैयार है तो क्लियरिटी तो लो, क्योंकि तुम खुद ही क्यारा क्लियर नहीं हो। तुमने ही सब कुछ अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया, जैसे माही ने किया था वैसा तुमने किया है। लेकिन आज चाचा जी बहुत अच्छे लगे कि चारू बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी कुछ दिनों तक तुम क्यारा के सामने मत आओ। क्यों चाचा जी? गलती आपकी बेटी की है, ना चारू की है और ना ही अबीर की है। जो सारा रायता फैलाया वो आप ही की बेटी ने किया है। तो किया धरा सब कुछ आपकी बेटियों का, और नारियल किस पे फोड़ा? अबीर के सर पे। वाओ! लेकिन कल मनीष जी मुझे भी बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है कावेरी को, और सही कहा कि चारू और अबीर के दिल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक दिल तो टूटेगा, तुम दोनों का दिल जुड़े ना जुड़े। आज अबीर ने ही अबीर को शांत भी किया, लेकिन सच में ये लोग ना दूसरों पे इल्जाम देने में माहिर है। आज जज को सामने भी कोई केस था, जब अरमान सारी बातें आर के और अबीरा की ही सोच रहा है, तो उन्होंने दूसरी डेट दे दी। आज तो संजय बंसल के मुंह पे भी तमाचा पड़ा है, जब अबीर ने कहा कि चारू भी मुझसे प्यार करती है। एक दिन वो भी आएगा बंसल, कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हें सबक सिखाएगी। आज नहीं बोली, कल तो बोलेगी ही, एक न एक दिन तो अपने प्यार का इजहार करेगी। और सच में काजल पागल है क्या, जब पता चल चुका है उसे कि उसकी बेटी अबीर से प्यार करती है, फिर भी सोच रही है कि वो लड़का अबीर है। सच में ये माँ है कि कौन है? इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। सच आंखों के सामने दिख भरा है और फिर भी पूछ रही है कि वो लड़का कौन है। वाओ! लेकिन वाओ अबीर, शेरनी के घर में घुस के दहाड़ मारी है तुमने, मजा आ गया। कावेरी पोद्दार देखती रह गई, क्या बात है।
आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। कहलाता में है, यहाँ अबीर कायरा के लिए भी परेशान होता है, जहाँ वो पोदार हाउस आ जाता है सॉरी कहने के लिए। यहाँ उसके पहले अरमान कायरा को मनाने की कोशिश करता है, जहाँ जो कुछ भी इनके घर में होता है उसमें अरमान को ही बुलाया जाता है, जैसा बाकी सब लोग तो वेस्ट बॉडीज़ हैं। यहाँ किस तरह से कावेरी पोदार बात कर रही थी कायरा को लेके, और आज रूही ने बहुत अच्छा जवाब दिया कावेरी पोदार को, ये कहते हुए कि मैं आपकी जी हुजूरी नहीं करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दोनों जिस फैमिली में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं उनका सपोर्ट करूँगी। यहाँ अरमान आरके और अबीरा को देखते हुए जलस फील करता है, जहाँ जज के सामने होते हुए भी उसको वही ख्याल आते रहते हैं। यहाँ आरके को भी अबीरा के साथ रहना कुछ अजीब महसूस होता है, जहाँ उसे असल में उसे भी अभी पता नहीं है कि वो अबीरा को लाइक करने लगा है। यहाँ विद्या को पता चलता है कि अरमान अबीरा को अभी भी प्यार करता है, जहाँ वो फ़ोटो देख लेती है उस बरनी में। जहाँ ये कहना गलत था विद्या का कि अबीरा अरमान की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अरमान की ज़िंदगी तो तुमने ख़राब किया है विद्या। तुम्हारी जैसी माँ किसी को ना मिले और कहीं हो भी नहीं सकती है। जिस तरह से तुम अरमान के पीछे ही पड़ गई हो, उसे जब तक उसे अबीरा के साथ दूर नहीं कर देती हो तब तक तुम्हें शायद चैन नहीं मिलेगा। पर अभी भी तुमको अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये देख के बहुत अजीब लग रहा है, ऐसी कैसी औरत हो सकती है जो ये देख नहीं पा रही है कि उसकी गलती असल में क्या है। जहाँ वो अपने सौतेले बेटे को हर वक्त उसकी ममता की और उसकी प्यार की कीमत चुकाने में ही उसे इस्तेमाल करती है। यहाँ अबीरा और अरमान का भी बातचीत होता है अपने दोनों भाई और बहन को लेकर, जहाँ जो अरमान प्यार के बारे में अजीब तरह का बात करता है, अबीरा को वो सुनते हुए अजीब लगता है कि अरमान की सोच किस तरह की है। अगर इसने अपने प्यार का साथ नहीं दिया, इसने खुद अबीरा को अपने आप से दूर किया है। भले ही अबीरा ने डाइवर्स पेपर में साइन किया हो, पर अरमान की यहाँ अंधभक्ति माँ के प्रति ही कारण है, जहाँ अपनी वाइफ को कभी भी उसने इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है। अबीरा ने तो बहुत कुछ झेला है पोदार हाउस में, अभी भी उनके घर में ना रहते हुए भी कितना सिचुएशंस को वो फेस कर रही है। यहाँ आरके शायद आगे जाके नेगेटिव होगा भी, पर थोड़े वक्त के लिए शायद वो बहक सकता है कि अबीरा के प्यार के वास्ते वो अरमान और अबीरा को दूर करने की शायद कोशिश करेगा, पर वो जल्दी समझ जाएगा कि ये जो भी कर रहा हूँ मैं वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिल से बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। उसे कभी भी पोदार और बंसल के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। जो इंसान अपनी माँ ना होते हुए उसे 10 साल तक उसे इतना सब कुछ हॉस्पिटल का खर्चा देखते हुए खुद की माँ की तरह देखभाल करता हुआ, वो इंसान गलत ही नहीं हो सकता। और आज अबीरा और आरके का सीन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फ़नी भी था वो देखते हुए उन दोनों का। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी भी है, जहाँ ये सब जो देखते हुए अरमान तो बहुत ही जलस हो रहा है
आगे जाके और जलस फील भी होगा। और यहाँ विद्या एक मौका नहीं छोड़ेगी अबीरा को अरमान से दूर करने के लिए। जहाँ वो अभी मतलब अबीरा पे ये इल्ज़ाम भी डालेगी कि अबीरा अरमान से डाइवर्स लेने से पहले ही दूसरे लड़के को फंसा चुकी है। ये विद्या और कितनी गिरेगी पता नहीं है। शर्म लाज तो है ही नहीं विद्या में, और गिल्ट नाम तो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज चारू ने भी अबीर का साथ नहीं दिया, वो भी बहुत ही गलत थी। जहाँ उसे अबीर का साथ ज़रूर देना चाहिए था। अबीर इस हालत में होते हुए भी चारू से बेइंतहा प्यार करता है, और चारू की ये गलतफहमी है कि अगर वो पीछे हट जाए तो वो कायरा को अबीर मिल जाएगा। पर ये गलतफहमी है चारू का, जहाँ वो गलत कर रही है अबीर के साथ और अपने आप के साथ भी। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये चारू ने अभी फैमिली के प्रेशर में आकर मना कर तो दिया कि वो अबीर से प्यार नहीं करती, और उसके बाद पछता भी रही है कि जो है मैंने उसका अबीर का दिल भी तोड़ दिया। क्यारा का, अरे क्यारा अभी इस उसमें है ही नहीं, और एक तरफा प्यार कभी चलता ही नहीं है। जब तक कि हाँ, दोनों तरफ से चाहत ना हो, प्यार ना हो, तब तक जो है एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता। लेकिन ये सब बातें अब जो है चारू को समझाए तो समझाए कौन, और ना ही ये बात कियारा समझ पा रही है। कियारा को सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना खाने के लिए जोर दे रहे हैं, पर कियारा तो अपनी उसमें ही है। और अबीर घर आया है तो जो है और आज ये कावेरी को क्या अधिकार है किसी से भी कुछ कहने का, और खास तौर पर अबीर से, कि जो है हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। अरे तुम हो कौन? तुम भगवान हो क्या हो? अपनी लिमिट में अगर रहना सीख लोगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कावेरी पोद्दार तो कहते मैं तो किसी से नहीं डरती, लेकिन जिस दिन जो है ना ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे समझ में आता है कि जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, वरना उसको यही गुमान रहता है कि मेरे से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अभी जो है अब ये कावेरी पोद्दार भी आने वाली है, अपनी ऐसे उसमें लपेटे में घिरेगी ना, बस शिवानी को साथ आने दो, सामने आने दो। मेरे को बस उसी दिन का इंतजार है कि जब शिवानी सामने आती है और इसकी कावेरी पोद्दार की और विद्या की सच्चाई सबके सामने आती है, वो देखना मजेदार होगा। इधर ये अरमान भीरा से बात करना चाहता है। हाँ, वो उनके बीच जो बातचीत हुई है वो अच्छा था, वो अच्छे थे जब उससे अरमान उससे बात कर रहा है। और वो उसके लिए कियारा और उसके लिए वो चारू के लिए अब वो कह भी रही है कि अबीर जो है चारू से बहुत प्यार करता है, और लेकिन अरमान को तो किसी की बात ना पहले अबीरा की बात सुननी थी ना समझनी थी, और वही हाल अभी भी है। तो उसकी जो है निशानियों को संभाल कर रखने का क्या पॉइंट है? अबे अगर तुम्हें उससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसकी यादें, उसकी निशानियां क्यों संभाल के रख रहे हो? अब ये सब चीजें तो क्या ही हम इसको कहें। और ये अबीर घर आ गया है, वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी करता है, और जो है लेकिन जब चारू ने मना कर दिया तो वो बिल्कुल हताश होकर बैठ गया है, और घर आके खूब तोड़ फोड़ कर रहा है और चीजें उछाल रहा है। उधर जो है जब अरबीरा आई है तो फिरोज ने उसको पता चल गया है कि इसकी वजह से चारू ने जो है उसके प्यार को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है, और वो कुछ फेंकने के लिए थी तो अबीरा सामने आ गई है, जिसको देख के वो थोड़ा शांत हुआ है।
और इधर ये सब लोग ये बंसल तो भैया क्या ही कहें, कियारा को वो बाहर भेज दो, उसके एग्जाम खत्म हो जाए तो यहाँ से दूर रहेगी तो सही रहेगा। अरे तुम क्यों नहीं चले जाते कहीं बाहर? तुम यहाँ अपनी ससुराल में पड़े ही क्यों हो? तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते जाके? ना यहाँ रहोगे ना तुम इनमें ये अगर वास्तव में अगर ये बंसल नहीं होता ना तो घर के हालात कुछ अलग ही होते। लेकिन अब ये है ना कि अब उसको इतनी जो है ज़्यादा छूट दे दी गई है बंसल को कि वो हर चीज़ में उसको अपनी टांग अड़ानी ही अड़ानी है। और उसका पैसा काम धाम तो वैसे वो करता कुछ दिखता है नहीं, यहाँ टांग अड़ाई वहाँ टांग अड़ाई, बस ये। और दूसरों को इसमें आग लगा, कहीं आग लग रही है तो वहां जाके घी डाल आएगा, तेल का कनस्तर पलट आएगा। इसका काम यही तो है बंसल का, और करता क्या ही है। और जब उसने कहा कि वो क्या कहते हैं आर्यन को भी तो बाहर भेजा था, तो जो है अभी भी असलियत किसी को कुछ नहीं पता कि आर्यन ने अपने बाप की का दोष अपने सिर लिया था। आर्यन ने कोई गलत काम किया ही नहीं है। पर ये सब बातें जो है पता नहीं इनके घर में कभी खुलेंगी भी कि नहीं खुलेंगी। और यही अब जो है ये सब लोग कह रहे हैं कि इसको वो भेज देना चाहिए इसको। तब तक चारू वहाँ आ गई है और उसने कहा कि कियारा कहीं नहीं जाएगी। और कियारा उसको देखते ही वहाँ से भाग गई है। और ये जो है अरमान अपने कमरे में है और उसको उसकी सारी चीज़ें देख रहा है। और ये विद्या उसके कपड़े रखने आई है और उसने वो सारी उसकी वो जो बरनी है उसमें उसका अभीरा का सारा सामान देख लिया है। खैर अभी अरमान वापस आया है, शायद तौलिया ले जाना भूल गया था, तो अभी वो विद्या छुप गई है। और उसने वो कह रही है कि जो है वो देखा है, कह रहा अच्छा माँ ने वो नहीं देखा, नहीं तो माँ को बहुत दुख होता। तो बाप रे बाप, विद्या जैसी माँ तो भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ऐसी माँ ना दे। जिसने मैं अगर अरमान को पाला तो इस उस पे कि जो है आगे वो उसको अपना क्या कहते हैं एहसान दिखा के उससे अपनी सारी बातें मनवा सके। क्या औरत है ये। और अभी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये शिवानी इसके विद्या के सामने आएगी और माधव जी इसको छोड़कर, जिसने दो प्यार करने वालों को अलग किया है ना, तो कर्मों का भुगतान तो विद्या को भी करना पड़ेगा। और जब वो सुन रही है, कह रहे कि मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, और ये अभीरा तो मैं उसमें तेरी जिंदगी में तो रहने से रही। और पिकअप में हमें जो दिखाया है ये आरके के साथ है शायद अभीरा, और वो कुछ वजह से वो उसको बहुत बुरा भला कह रही है, यानी कि उसके कैरेक्टर पर जो है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। और जो है ये अभीरा अरमान को देखकर जैसे कह रही हो कि देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.